नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी, प्रेमचंद की ईदगाह। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, बचपन की उस मासूमियत का, उस बेगरज मोहब्बत का जो शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खो सी गई है। तो चलिए इस कहानी के सफ़र को एक बार फिर से जीते हैं। जी हाँ, ये कहानी है हामिद की। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास अपनी बूढ़ी दादी के प्यार के अलावा अगर कुछ था तो वो थे उसकी जेब में रखे 3 पैसे। और उन्हीं 3 सिक्कों से वो एक ऐसा खजाना खरीदने वाला था जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं लगा सकती। तो कहानी शुरू होती है ईद की एक खूबसूरत सुबह से। एक ऐसा दिन जो पूरे गांव के लिए उम्मीदें और खुशियां लेकर आया है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये खुशी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं थी। माहौल में एक अलग ही रौनक है। पूरा गांव ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। हवा में एक ताजगी है, पेड़ों पर हरियाली कुछ ज्यादा ही चमक रही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बेकरार अगर कोई है तो वो हैं बच्चे। उनके लिए तो आज बस एक ही चीज मायने रखती है, और वो है ईदगाह का मेला। और पता है, यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थे बड़े, जिनके दिमाग में घर की फिक्र और पैसों का हिसाब किताब चल रहा था, और दूसरी तरफ थे बच्चे। अरे, उनकी दुनिया में तो सिर्फ मेले का शोर, मिठाइयों की खुशबू और खिलौनों के सपने थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि घर में दूध और शक्कर है भी या नहीं। उनका तो बस एक ही मकसद था, ईदगाह पहुंचना। और इन्हीं बच्चों के बीच है हमारी कहानी का हीरो हामिद। उसकी माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इस उम्मीद में जीता है कि उसके अब्बा जान एक दिन बहुत सारे पैसे लेकर लौटेंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी। यही उम्मीद, हाँ, यही उम्मीद उसकी छोटी सी दुनिया को रोशन रखती है। हामिद की दुनिया बहुत छोटी थी और इसकी दौलत भी, लेकिन उन चंद सिक्कों का वजन बहुत भारी था। जहां उसके दोस्तों महमूद और मोहसिन के पास 10, 12, 15 पैसे थे, वहीं हामिद की जेब में थे सिर्फ 3 पैसे। बस यही उसकी पूरी जमा पूंजी थी, और आज ईद के मेले की हर खुशी उसे इसी में से चुननी थी। तो बच्चों का ये झुंड मेले पहुंचता है, और हामिद के लिए तो जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। हवा में घुली जलेबियों की मीठी खुशबू, हिंडोलों का शोर, खिलौनों की चमकती कतारें, एक ऐसी जन्नत जो किसी भी बच्चे के दिल को ललचा दे। हामिद के दोस्त अपने अपने पैसों से मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने खरीद रहे हैं। कोई सिपाही ले रहा है तो कोई भिश्ती, कोई वकील, और हामिद वो बस दूर खड़ा अपनी ललचाई हुई आंखों से ये सब देख रहा है। 2 पैसे का एक छोटा सा खिलौना भी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। और यहीं पर हामिद का अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। उसके दोस्त उसे सिर्फ ललचाते ही नहीं, बल्कि उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं, और हामिद वो हर जख्म चुपचाप सह जाता है। तो सोचिए, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक 4 साल का बच्चा, जेब में बस 3 पैसे, और चारों तरफ लालच देने वाली चीजें ही चीजें। अब सवाल ये था कि वो बच्चा क्या करेगा? क्या वो भी बाकी बच्चों की तरह अपनी कोई छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करेगा, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा? और यही हामिद एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी नन्ही सी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा फैसला जो किसी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि खालिस मोहब्बत और हमदर्दी से जन्म लेता है। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों से गुजरते हुए हामिद एक लोहे की दुकान पर ठहर जाता है। वहां रखे चिमटों को देखकर उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर कौंधती है, अपनी दादी की, जो हर रोज गर्म तवे पर रोटियां सेकते हुए अपनी उंगलियां जला लेती हैं। हामिद की नजरों में वो चिमटा सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, वो एक हल था। वो एक ऐसी चीज थी जो उसकी दादी को रोज के दर्द से बचाएगी, और उसके लिए उस चिमटे की कीमत किसी भी खिलौने से कहीं ज्यादा थी, कहीं बेशकीमती थी। उसके छोटे से दिमाग में हिसाब किताब एकदम साफ था। खिलौने तो मिट्टी के हैं, पानी पड़ा या एक बार गिरे बस चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ये चिमटा, अरे ये तो घर की एक काम की चीज बन जाएगा। दादी कितनी खुश होंगी, और उनकी उंगलियां वो फिर कभी नहीं जलेंगी। जब दोस्त उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं ना, तो हामिद बड़े फख्र से उसकी हिफाजत करता है। वो अपने चिमटे को कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक बहादुर रुस्तमे हिंद बताता है। एक ऐसा हीरो जो आग, पानी, तूफान किसी से नहीं डरता। और देखते ही देखते उसके दोस्तों की हंसी भी तारीफ में बदलने लगती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सारे जज्बात
एक साथ उमड़ आते हैं। हामिद अपना अनमोल तोहफा लेकर घर लौटता है। जब अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो पहले तो उसका दिल बैठ जाता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से से ज्यादा दुख होता है। उसे लगता है कि बच्चे ने मेले के वो 3 पैसे, उनकी अकेली जमा पूंजी, एक बेकार सी चीज पर बर्बाद कर दिए। हामिद डरते डरते एक मुजरिम की तरह बस इतना ही कह पाता है, और उसके ये चंद सीधी साधे लफ्ज, उफ, यही तो वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये कोई बहाना नहीं था, ये एक बच्चे के दिल से निकली हुई वो सच्ची बेपनाह फिक्र थी। दादी का सारा गुस्सा एक पल में पिघलकर प्यार के सैलाब में बदल जाता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस नन्हे से बच्चे ने मेले की हर ललचाने वाली चीज को छोड़कर सिर्फ उसके बारे में सोचा। वो रोने लगती हैं और अपना दामन फैलाकर हामिद को ऐसी दुआएं देती हैं जिनका कोई मोल नहीं। और हामिद की ये कहानी हम सबको इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी मोहब्बत और सबसे बड़ा त्याग किसी महंगी चीज या बड़े वादे में नहीं होता। ये तो बस किसी और के दर्द को अपना समझने वाले एक मासूम से दिल में बसता है।